हेलो गाइस, स्वागत है इस आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम है उसके लिए मॉक टेस्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समान ज्ञान के 20 प्रश्न करेंगे जो अक्सर यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़िया लेवल के प्रश्न हैं। और उसके बाद हम कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्यूटर आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो बस लाइक कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज भी लेके चलेंगे जो ऑप्शन अलग से आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा, ठीक है। आगरा में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग और देखें तो आगरा का किला, जामा मस्जिद, पंचमहल आदि का निर्माण भी किसने करवाया, अकबर ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि किस गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। अब एक सिख गुरु हैं जिनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है गुरु पर्व, वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, गुरु नानक देव से रिलेटेड एक क्वेश्चन में बनता है कि गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके साथ साथ गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। फिर गुरु तेग बहादुर देव जो हैं वो 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे। ये सारे के सारे ऑप्शन भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन से राज्य पाल घाट दर्रे आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जो पाल घाट है वो आपस में दर्रे जुड़े हुए, दर्रा है यहाँ पर, तो ये जुड़ा हुआ है। देखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु में पाल घाट जो है और ये दोनों राज्यों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पिछले आरओ के एग्जाम में और यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के जो दर्रे हैं वो थाल घाट और भोर घाट, ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सापेक्षता का सिद्धांत, बेसिकली जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने यहाँ पे प्रतिपादित किया, तो वो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया या फिर खोज करी थी। और चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी, ठीक है, रेडियम की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करने का अनिवार्य बनाया था, ठीक है। न्यूनतम समर्थन जो एमएसपी होती है वो आपको यहाँ पर बताना है किसके द्वारा इसको लागू किया गया। तो ये है आपका कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा इसको लागू किया गया। अब यह लागू हुआ था 1985 में। उस समय कृषि मूल्य आयोग के रूप में इसको जाना जाता था, कृषि मूल्य आयोग के रूप में। और उसके बाद 1985 जब आया उसमें इसको चेंज करके कृषि लागत एवं कीमत आयोग का नाम दिया गया। ये भी जानने योग्य बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर देखें 3 भागों में विभाजित है धौलावीरा, ठीक है। अब धौलावीरा कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये भी याद रखेंगे कहाँ पे है, गुजरात में है। इसी तरीके से लोथल भी गुजरात में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, ठीक है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो आप लोग जानते हैं ये बैंगनी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो होती है रेड की, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड की होती है। और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है और जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे निचली सतह पे दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों या मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, टोटल 10 जोड़े गए थे, ठीक है।
अभी इसमें 11 हैं और 11वां कब जोड़ा गया ये भी जानने योग्य बात है। ये जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करी जाती है वो वाला 11वां है और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ी गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा के याद करना है। चलिए, और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें 10 जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष निलंबित किसी मामले का उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ये यहाँ पर रिट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये रिट होती है उत्प्रेषण। रिट जो है टोटल जो आप जानते हैं 5 रिट होती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और फिर अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद है ये 226 का, ठीक है, अनुच्छेद 226 है और आर्टिकल है 32, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वपोषित है? अब इसमें से स्वपोषित कौन, यानी जो अपना खुद भोजन बनाता है, उसको किसी पे आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो होते हैं शैवाल। शैवाल क्या करते हैं? ये स्वपोषित होते हैं। ये CO2 सूर्य के प्रकाश में रह करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे बनाते हैं। इसमें स्वपोषित अन्य होते हैं, जैसे हरे पौधे भी बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी आता है, वो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। साइनोबैक्टीरिया भी स्वपोषित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में विद्यमान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, बहुत बार प्रश्न बना है। तो ये है टोटल 19, ऑप्शन नंबर डी होगा। टोटल 19 यहाँ पर जोन है, ठीक है। 2005 में इन जोन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए, तो ये होता है दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया है कि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैजिया का दक्षिणी भाग, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है, यह कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गोंडवाना भूमि। आप लोग जानते हैं गोंडवाना भूमि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? अब काला पैगोडा एक मंदिर है, ये किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य देव का मंदिर है, ठीक है। काले ग्रेनाइट से बना है, इसीलिए इसके काला पैगोडा भी कहा जाता है। अभी आपने देखा जो राम मंदिर है, उसमें जो राम जी की मूर्ति बनी है वो भी काले ही पत्थर पे बनी हुई है, ठीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान नारायण, ठीक है, और उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां यहाँ पर हैं, ठीक है, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां किसकी हैं? जो अंकोर वाट मंदिर है वहाँ पर जो मूर्तियां स्थापित हैं उसमें मूर्तियां किसकी हैं? तो देखिए, ये होगा आपका हिंदू देवी देवताओं, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं अंकोर वाट के मंदिर में। अंकोर वाट मंदिर एक हिंदू का मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? अब जब भारत है उसमें बेरोजगारी दर नापी जाती है, आप लोग जानते हैं, तो इसको करता कौन है, पब्लिक कौन करता है? तो ये होगा आपका बी वाला ऑप्शन, NSSO। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। अब देखें वित्त आयोग की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी? वो हुई थी 1951 में, और चुनाव आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 में, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था?
अब बक्सर के युद्ध की बात कर लेंगे दोस्तों, तो ये लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1764। अब बक्सर का युद्ध जो बेसिकली था क्या वो देख लेते हैं। इसमें मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना, ये तीनों एक साथ थे और इन्होंने अंग्रेज़ों के मध्य ये युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिसमें इनकी हार हुई थी। अब प्लासी का युद्ध भी एक बहुत फेमस है, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन था। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये हो जाएगी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी स्थान या मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। अब किसी स्थान या मानक समय का निर्धारित करने का आधार जो होता है वो होता है प्रधान माध्याह्न रेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके जीके का, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत में जैव विविधता जो है इसके ताप स्थल कौन सा है, तो देखिए अब ये होगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये बेसिकली क्या हैं, जैव विविधता के सबसे हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। वैसे तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्योटो जेनेवा जीव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ। चलिए, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हमने बोला था आपसे मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक संसाधक की अतिरिक्त डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संशोधित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको वर्ड लेंथ कहा जाता है, ठीक है। वर्ड लेंथ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अब एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। ये तो इसलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंट्रोल वी तो हर जगह यूज कर लेते हैं पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए, कॉपी करने के लिए और ये कट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग ये शब्द किससे संबंधित हैं। 3 शब्द आपको दिख रहे हैं जिसमें क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है और रैंकिंग है। ये 3 शब्द संबंधित किससे हैं ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे ये खोजी इंजन है, ठीक है। क्या है ये, सर्च इंजन इसको कहा, जैसे गूगल है, याहू है, ये सब सर्च इंजन है। इसमें क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग ये सब एक सर्च इंजन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानताएं हैं। सभी ये हैं क्या बेसिकली। अब क्रोम हो गया, सफारी है, ओपेरा है, इनके बीच में जो समानता है वो आपको बताना है। तो ये वेब ब्राउज़र हैं, टोटल सारे के सारे क्या हैं, एक वेब ब्राउज़र हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं। जैसे कि आप क्रोम में देखते हैं, ठीक है, वीडियो या फिर यूट्यूब क्रोम में देखते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें वेब ब्राउज़र के तहत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में भी व्यक्त किया जाता है। ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये क्लॉक स्पीड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉक स्पीड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम डिनोट भी करते हैं मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक आवृत्ति होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या होता है, तो प्रति सेकंड एक डाटा सिग्नल में होने वाले दोनों की जो संख्या को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। अब एक बैंडविड्थ भी होती है। बैंडविड्थ क्या होता है, बिट्स प्रति सेकंड में नेटवर्क की डाटा ट्रांसफर करने की क्षमता जो है वो बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहते हैं कि एमएस डॉस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एमएस डॉस क्या है, एक पहले हुआ करता था, अब तो यूज नहीं होता, अब तो एमएस ऑफिस यूज होता है।
तो इसमें एक आदेश रेखा, अंतरफलक या फिर कमांड लाइन इंटरफेस होता है MS DOS में। ये यहाँ पर कथन सही है। बाकी क्या है, ये ओपन सोर्स नहीं था, ये क्लोज था, एक साथ अनेक साथ ये कार्य नहीं कर सकता था, इसीलिए इसको अब यूज में हम नहीं लाते हैं। तो सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है, अति उच्च गति से इंटरनेट संयोजन के सुविधाएं प्रदान करता है या फिर उच्च बैंडविड्थ संभालने भी ये सक्षम होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है जो लाइट पे काम करता है। बेसिकली प्रकाश इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर इस सिलिका के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप चयन करके पूर्व निर्धारित जो मार्जिन सेटिंग है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो ये किस में आप करेंगे? तो देखिए ये क्या होता है, आप सबसे पहले लेआउट में जाएंगे, ठीक है, लेआउट में जाएंगे, फिर यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे, वहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी मार्जिन सेटिंग को। तो ये MS वर्ड से अच्छा प्रश्न है, ऐसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल्स में संख्या प्रविष्ट की जाती है तो पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा क्या होती है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है दाईं ओर संरेखित होता है, ठीक है, क्या होता है, ये दाईं ओर संरेखित होता है। मान लीजिए कोई एक्सेल आपने अगर खोला होगा तो इसमें सेल्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है कोई अगर संख्या आप डालते हैं तो ये किस तरफ जाती है, तो ये दाईं ओर संरक्षित होती है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय में समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे विषय में प्रयोग करने की सहायता प्रदान करता है। तब MS पावर पॉइंट अगर आपने यूज किया है तो उसमें आप देखेंगे एक होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने में या दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको ये पेपर का जो कंप्यूटर का लेवल है वो थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आप बनाएंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स कहाँ पर निहित होते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट 2016 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड पर दिखाई देने वाली सामग्रियाँ जो है फॉर्मेटिंग की पोजीशन होती है या प्लेस होल्डर बॉक्स होते हैं, वो किस टैब में होते हैं, तो वो होते हैं स्लाइड मास्टर में। अगर आप स्लाइड मास्टर में ओपन करेंगे तो जितना इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं स्लाइड मास्टर में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुनिक्स भी होता है, यूनिक्स होता है ये, और यहाँ पे लाइनेक्स भी होता है। तो MS ऑफिस क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सा, एक समूह जो है MS इंसर्ट की, यहाँ इंसर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट में मौजूद नहीं होता है। कोई चीज़ अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ है जो मौजूद नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो 13 में देखिए इसमें एक होता है अनुच्छेद, ये जो आर्टिकल होता है ये आपको देखने को नहीं मिलता है इंसर्ट टैब में। जब भी आप इंसर्ट टैब में जाते हैं वहाँ पर रेखांकन मिलेगा, लिंक मिलेगा, प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे अनुच्छेद नहीं मिलेगा आपको। जो आर्टिकल आप डालेंगे वो वहाँ से नहीं पड़ता है इंसर्ट से। बाकी आप इसमें इमेज, हाइपरलिंक, चार्ट, एक्शन, हेडर, फुटर, सिंबल्स, टेबल्स आदि सब कुछ डाल सकते हैं इंसर्ट से, लेकिन आर्टिकल या फिर अनुच्छेद नहीं डाल सकते हैं। फिर है 14 में कि परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। अब इसमें से एक परिधीय उपकरण जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए तो क्या होगा, माउस जो है ये आपका परिधीय उपकरण है जो कार्य से जोड़ने के कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। फिर स्कैनर भी कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पे देखिए मुद्रक भी कनेक्ट होता है। लेकिन जो मदरबोर्ड है बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका इनबिल्ट होता है, सिस्टम में इनबिल्ट होता है। तो क्या होता है, ये कनेक्ट नहीं होता है बल्कि ये पहले से इनबिल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जो विंडोज़ की साउंड फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो होता है डॉट वेव, ठीक है, WAV ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यहाँ डॉट होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने GS के 20 क्वेश्चन किए, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन किए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।